वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मधीप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और जो कोई भी इस दृश्य श्राव्य माध्यम से इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए
हम भागवत रसामृत के रस सागर में अवगाहन करें। नारायण 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 नारायण। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीतिर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी महाराज के चरणों का आश्रय लेकर के कलिकल्मषनाशिनी, दुख ताप नाशिनी भागवत भगीरथी के अंदर में हम अवगाहन करें। देखिए, कल जो हमने चिंतन लिया था उसमें चिंतन आता है गुरु एवं शिष्य के लक्षण। कल जो चिंतन किया था उसका संक्षिप्त में हम लोग पुनरावर्तन कर ले तो हमारी ये जो लयबद्धता है आज के चिंतन की उसके साथ बैठ जाएगी। जब साधक अपने अंतःकरण की शुद्धि करने का प्रयास करता है, अंतःकरण की शुद्धि में लगता है और जब भीतर की यात्रा, परमार्थ की यात्रा का आरंभ करता है तो कहा कि उसे पहले निषिद्ध कर्म नहीं करने चाहिए, सकाम कर्म नहीं करने चाहिए। द्वितीय, तृतीय बात बताई, ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जिससे उसको अपने भीतर में से बाहर जाकर के किसी के साथ चिपकना पड़े। प्रत्यवाय, वो कर्म नहीं करने चाहिए जिससे वो किसी का गुलाम बन जाए, किसी के अधीन हो जाए, अन्यथा इस प्रपंच के चक्कर में पड़ जाए। तत्पश्चात कहा कि नित्य नैमित्तिक कर्म करने हैं और यम नियम का पालन करके धीरे धीरे उस अवस्था पर पहुंचना है कि नियम की भी इतनी आवश्यकता नहीं है, साधक को यम पर अधिक बल देना है। हमने देखा था कल भगवान सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं यम पर अधिक बल दिया जाए, नियम का पालन करना है। आचारः प्रथमो धर्म, उसका पालन अवश्य करना है। लेकिन जब साधक की वो अवस्था आती है तो नियम अपने आप चले जाते हैं, अब केवल फिर यम रहता है। अब आगे जाकर के भगवान बताते हैं कि जब साधक और अग्रसर होता है साधना में तो बोले अब यम की तुलना में अधिक वो अपने गुरु की सेवा पर ध्यान दे। यम का तो पालन करना ही है, लेकिन जब तक गुरु सेवा नहीं होती है साधक से, गुरु के आशीर्वाद संपन्न नहीं होते हैं, तब तक साधक अध्यात्म मार्ग में अग्रसर नहीं हो पाता है। इसलिए कहा कि गुरु कैसे होने चाहिए।
गुरु के लक्षण बताए, तत्पश्चात शिष्य के लक्षण बताए गए हैं। तो गुरु के लक्षण को हम देखें तो उपनिषद के सिद्धांत के अनुसार बिना सद्गुरु ब्रह्म ज्ञान होता नहीं है। बिना सद्गुरु कुछ हो ही नहीं सकता है। बिना गुरु साधक परमार्थ की यात्रा में गति नहीं करता है। हमने अनेकों साधक ऐसे देखे हैं, विरक्त है पर जीवन में अभी तक गुरु नहीं है। जीवन में कभी यह भूल न हो पाए। हमें गुरु तो पहले करने होते हैं। जिस मार्ग पर चलना है, उस मार्ग पर जिसने उस परम पद की प्राप्ति कर ली है, उसको यदि हमने गुरु रूप से वर्ण नहीं किया तो हमें पता कैसे चलेगा कौन से मार्ग पर चलना है। हमें आज शिवजी अच्छे लगते हैं, कल विष्णु अच्छे लगेंगे, परसों मां भवानी अच्छी लगेगी। देवता तो सभी देवताओं का हमें पूजन करना है, उसमें दो मत नहीं है। लेकिन हमारी निष्ठा भी तो एक देव में होनी चाहिए ना। राम नाम में आप लोग कहते ना, प्रथम ही हम लोग गाते हैं, श्रीनाथे जानकी नाथे अभेदः परमात्मनि तथापि मम सर्वस्वं रामः कमललोचनः। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं जानता हूं श्रीनाथ और जानकी नाथ एक ही है, लेकिन मेरे लिए तो जानकी नाथ के श्री चरण ही सर्वस्व है। सभी देवताओं का पूजन करेंगे, सभी देवताओं का वंदन करना है। हम तो आकृति में बंधे नहीं हैं, आकृति के पीछे जो चैतन्य है उससे बंधना है। वंदन तो सभी को करेंगे, सभी देवताओं के पूजा पाठ भी करेंगे, उपासना भी करेंगे, लेकिन निष्ठा जो है वो एक इष्ट के प्रति होती है। और वो इष्ट का, हमारा इष्ट कौन है, वो हमारे गुरु बताते हैं। और तत्पश्चात गुरु प्रदत्त मंत्र मिलता है, जिस मंत्र के द्वारा उनको परम पद की प्राप्ति हुई, वह मंत्र वो हमें प्रदान करते हैं। तो जीवन में गुरु तो अवश्य होना चाहिए। बिना गुरु की क्या अवस्था होती है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, देखिए नेत्रों में कितना भी तेज हो, हमारे नेत्र तेजस्वी है, लेकिन जब तक सूर्य की किरण, जब तक सूर्य प्रकाश की सहायता नहीं होती है, जब तक सूर्य की किरण हमारे नेत्रों पर नहीं गिरती है, तब तक कुछ दिखाई देता नहीं है। हमारे नेत्रों में तेज है, लेकिन बिना सूर्य प्रकाश हम कुछ देख सकते नहीं हैं। उसी तरह से हमारे अपने में बल है, हम उत्साही है, हमें साधन करना है, परमार्थ के यात्री भी है, लेकिन जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तब तक हमें प्रकाश दिखाई देने वाला नहीं है। शास्त्र परंपरा है। श्री राम ने भी गुरु किए वशिष्ठ जी को, श्री कृष्ण ने गुरु किए संदीपनी ऋषि को। इसी तरह से प्रत्येक साधक को अपने जीवन में गुरु होने चाहिए। श्री रामकृष्ण देव ने प्रथम गुरु किए कनाराम भट्टाचार्य को, उनसे काली मंत्र लिया। तत्पश्चात जैसे जैसे साधना अग्रसर होती गई, वैसे वैसे भैरवी ब्राह्मणी आई, तोतापुरी आए। तो गुरु तो आवश्यक है। बोले नाव में समर्थ मनुष्य बैठे हैं, बहुत अच्छे अच्छे विद्वान पंडित सब बैठे, समर्थ मनुष्य बैठे हैं। नाव में समर्थ मनुष्य बैठे रहने पर भी जब तक नाव का सुकानी खेवैया उस नाव को चलाता नहीं है, तब तक नाव दूसरी छोर
पहुंच पाती नहीं है। हम कितने भी समर्थ हो, जब नाव में बैठे हैं तो जो नाव के खेवैया है वो जब तक नाव के लंगर को छोड़ करके हमको दूसरी छोर पहुंचाते नहीं है तब तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। वर्षा से जमीन सुंदर गीली हो चुकी है। अरे घर में बस्ता भर भर करके बीज भी है, लेकिन जब तक बुद्धिमान और कुशल किसान उस बीज को बो नहीं देता है जमीन में, तब तक हमें पाक मिलता नहीं है। उसी तरह से हमारे मन में जमीन तैयार हुई है, लेकिन जब तक कुशल किसान रूपी गुरुदेव आकर के बी को बोते नहीं हैं, हमारे हृदय में गुरु प्रदत्त मंत्र रूपी बीज को बोते नहीं हैं, तब तक उसमें से कुछ मिलने वाला नहीं है। रत्न कितने भी कम कीमती हो हमारे पास, लेकिन जब तक सुनार बताता नहीं है कि यह रत्न है, तब तक उस रत्न की कीमत हमें नहीं होती है। हमें मालूम ही नहीं होता है कि यह रत्न है। उसी तरह से जीवन में, हमारे जीवन में सद्गुरु की ऐसी आवश्यकता है, और सद्गुरु को कोई स्वार्थ नहीं होता है। इसलिए हमने देखा था, सदा भजो गुरुदेव गुरु बिन नाहि कोई अपना। सदा भजो गुरुदेव गुरु बिन नाहि कोई अपना। नाते गोते सब स्वार्थ के निस्वार्थ गुरु राना। आप समान करे शिष्यन को देवे पद निर्वाणा। गुरु शिष्य को अपने समान करते हैं, अपने से नीचे नहीं रखते हैं, स्वयं के तुल्य बना देते हैं। स्वामी विवेकानंद के जीवन में श्री रामकृष्ण देव नहीं आते तो नरेंद्रनाथ दत्त में से हमें स्वामी विवेकानंद मिलते नहीं। सभी अंतरंग सन्यासी शिष्यों के बारे में यही है। बिना गुरु हमारा परमार्थ की यात्रा, हमारी परमार्थ की यात्रा शुरू नहीं होती है। आत्मस्वरूप हमारी हथेली में है, हमारे पास है, पर बिना सदगुरु के ऊपर श्रद्धा किए उसको हम पहचान नहीं पाते हैं, उसकी हमको प्राप्ति नहीं होती है। नरेंद्रनाथ दत्त श्री रामकृष्ण देव को पूछने आते हैं, उनको जिज्ञासा करते हैं। क्या जिज्ञासा की? महाशय, आपने ईश्वर को देखा है? और श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया, हारे, तुझे जिस तरह से देख रहा हूं उससे भी अत्यंत करीब रूप से मैंने ईश्वर को देखा है। परम तत्व तो हथेली में है, अत्यंत करीब है, लेकिन वो परम तत्व की अनुभूति कौन कराता है? वो दिखाता कौन है? केवल सद्गुरु दिखाते हैं, जिसने उस परम पद की प्राप्ति की है। नमक समुद्र में गिरते ही समुद्र रूप हो जाता है, अपना अस्तित्व खो बैठता है। वैसे ही ब्रह्मज्ञानी गुरु ब्रह्म के साथ मिल जाने पर वो ब्रह्म रूप ही हो गए हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भाग्य से ही ऐसे सद्गुरु की प्राप्ति होती है। कई लोग कहते हैं हमारे गुरु ब्रह्मज्ञानी है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? तो नारायण याद रखा जाए, ब्रह्मज्ञानी ही ब्रह्मज्ञानी को पहचान सकता है। हमारे लिए तो अभी कुछ इस परमार्थ की यात्रा में थोड़े आगे गई हुई व्यक्ति भी हमारे लिए गुरु बन सकती है।
कई लोग आते हैं हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के अंदर में, जब हमारे उपाध्यक्ष या परमाध्यक्ष महाराज आते हैं दीक्षा देने के लिए, तब पूछते हैं महाराज जी इनको क्या ब्रह्म ज्ञान हो गया है क्या ना? हमारे स्वामी जी बताते भाई हम ही नहीं हुआ, हमको नहीं हुआ है तो हमको पता कैसे चलेगा उनको कि ब्रह्म ज्ञान हुआ है कि नहीं? तो बोले हम कैसे समझे कि वो समर्थ सदगुरु है? देखिए, पहले जीवन के अंदर में काय मनोवाक्य से उनमें पवित्रता है, वो देखिए। श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है, काय मनोवाक्य से पवित्रता का पालन किया है उन्होंने। जीवन पर कोई कलंक नहीं लगा है। समग्र जीवन एक उच्च आदर्श के लिए व्यतीत कर दिया है और उसी को लेकर, भगवान को लेकर के रहते हैं। भगवान के अतिरिक्त और किसी चीज को लेकर के नहीं रहते हैं और पवित्रतापूर्ण जीवन व्यतीत किया है। और पवित्रता काय मनोवाक्य से है। हमारे लिए इतना अधिक हो जाता है तो ऐसे गुरु की शरण में जाए और जैसे जैसे हमारी उन्नति होती जाएगी वैसे वैसे हमारे गुरु ने जो दिया हुआ मंत्र कितना अद्भुत है और हमारे गुरु की शक्ति कितनी अनुपम है। गुरु की शक्ति के बल पर हम साधना में अग्रसर हो रहे हैं, उसका अनुभव होने लगता है। हमारे गुरु कहां बैठे हैं? वो कोई देश काल वस्तु में नहीं बैठे हैं। हमारे गुरु तो अपने स्वस्वरूप में बैठे हैं, सच्चिदानंद। गुरु के भीतर में अपार शांति है। शांति ही समाधान है, शांति ही ब्रह्म ज्ञान है, शांति ही परम पद की प्राप्ति है। जो शिष्य गुरु के लिए दिन रात तलसता है, हृदय में तीव्रता जगती है, ऐसे शिष्य को गुरु मंत्र देते हैं और ऐसा शिष्य गुरु प्रदत्त मंत्र प्राप्त करके अपनी परमार्थ की यात्रा में अग्रसर होता है। तो गुरु के लक्षण बताते हुए कहा, बोले गुरु कैसे होने चाहिए? मदभिज्ञम गुरुम शांतम उपासित मदात्मकम। कहते हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय का पालन तो करना ही चाहिए, उससे भी अधिक गुरु की सेवा जीवन में करनी चाहिए। तो गुरु का पहला लक्षण बताया मदभिज्ञम, परमात्मा के बारे में गुरु की जानकारी होवे। श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, शास्त्रों का श्रवण भी हो और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। इस यात्रा के वो जानकार होने चाहिए, यात्रा के बारे में उन्हें मालूम होना चाहिए। फिर कहा शांतम, शांत अर्थात जो अपने स्वस्वरूप में बैठा है वही शांत होता है। मूल उद्देश्य बात यहां पर यही है, शांतम। सामान्य अर्थ से ले तो गुरु ज्यादा खटपटिया वाले नहीं होने चाहिए, खटपट करने वाले, भाई चंदा इकट्ठा करने वाले, इधर उधर भागने वाले। भागने का अर्थ समझ रहे हैं आप लोग? पैसे के पीछे, अर्थ के पीछे भागने वाले नहीं होने चाहिए। ज्यादा कार्य में प्रवृत्त नहीं होने चाहिए। वो भगवान में बैठे हैं, स्वयं में शांत है, अपनी इंद्रियों का उन्होंने निरोध कर लिया है, शांत। जब गुरु अपने स्वस्वरूप में बैठते हैं तभी शांति उनको प्राप्त होती है। इसलिए कहा शांतम मदभिज्ञम। फिर कहा
मदात्मकम, परमात्मा को अपना स्वरूप समझता होवे कि परमात्मा और आत्मा में भेद नहीं है। परमात्मा और आत्मा में भेद नहीं है, उनको ज्ञान होना चाहिए। जैसे वैसे व्यक्ति को भी गुरु नहीं करना चाहिए। जिनके अंदर में आत्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान हो। मदभिज्ञम से क्या बताया? बोले गुरु श्रोत्रिय होने चाहिए। फिर आता है मदात्मकम, अर्थात ब्रह्मनिष्ठ होने चाहिए। जो ब्रह्मनिष्ठ होंगे उन्हीं को आत्मा एवं परमात्मा की एकता का ज्ञान होगा। और फिर कहा शांतम, माने आनंद स्वरूप में। शांत से उपशमात्मक शांति प्रिय समझना है। अपने स्वस्वरूप में स्थित है, अपने आनंद में प्रतिष्ठित है। अपना आनंद क्या है? सच्चिदानंद का आनंद ही हमारा आनंद है। तो जो व्यक्ति इन 3 गुणों से संपन्न है, ऐसी व्यक्ति को गुरु बना करके ऐसे गुरु की सेवा करनी चाहिए। अब सेवा करने वाली व्यक्ति जो है उसको शिष्य कहते हैं। तो बोले शिष्य में क्या लक्षण होने चाहिए? शिष्य के लक्षण तो बताए गए हैं। क्या होने चाहिए? गुरु कैसा होना चाहिए वो बताया। अब शिष्य के लक्षण बताते हुए कह रहे हैं, अमान्य मत्सरो दक्षो निर्ममो दृढ़ सौहृदः असत्वरोर्थ जिज्ञासु अनसूयुर मोगवाक जायापत्य गृह क्षेत्र स्वजन द्रविणादिषु उदासीनः समं पश्यन् सर्वेष्वर्थ विवात्मनः। सर्वेष्वर्थ विवात्मनः। अमान्य मत्सरो दक्षो निर्ममो दृढ़ सौहृदः, मानी अमानी, अमत्सर, दक्ष, निर्मम, दृढ़ सौहृद, असत्वरोर्थ जिज्ञासु असत्वरः अर्थ जिज्ञासु अनसूयुः अमोघवाक् जायापत्य गृह क्षेत्र जाया अपत्य गृह क्षेत्र स्वजन द्रविणादिषु स्वजन द्रविण आदिषु उदासीनः समं पश्यन् सर्वेषु अर्थ इव आत्मनः। तो कहते हैं अमानी होने चाहिए शिष्य का प्रथम लक्षण। अमानी मानी कैसे होना चाहिए? अमानी तो मछुआरा जब मछली को पकड़ लेता है और जब मछली उस गल में फंस जाती है तब मछली तड़पती है। वैसे ही जो शिष्य है, परमार्थ का यात्री है, उसको जब मान सम्मान मिलते हैं तो उस मान सम्मान को वो संकट रूप उसको लगता है। वो मान सम्मान जहां मिलता है उससे वो खुश नहीं होता है, वो तड़पता है। शिष्य को मान सम्मान संकट रूप लगते हैं। सम्मान में आदर बुद्धि होती है और आदर बुद्धि हो जाने से देहाभिमान दृढ़ हो जाता है। और जब देहाभिमान दृढ़ हो जाता है तो हम वापस पुनः देह में बैठ जाते हैं। तो शिष्य को तो देहाभिमान का त्याग करना है। इसलिए शिष्य जो है
आदर बुद्धि जहां प्राप्त होती है, जहां आदर सम्मान मिलता है, उस स्थान का वो त्याग करता है और यह सोच करके वो आदर बुद्धि का त्याग करके दीन भाव से रहता है। साधक को तो स्वयं को संभालना है ना, समाज का कर्तव्य है। जहां समाज को तेज दिखेगा, साधक दिखेगा, समाज सम्मान करेगा, वो समाज का कर्तव्य है। लेकिन साधक का कर्तव्य है, शिष्य का कर्तव्य है, जहां मान सम्मान अधिक मिलता है वहां से वो निकले। देखिए, श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य पूज्यपाद स्वामी अद्भुतानंद जी महाराज, लाटू महाराज, वो कलकत्ता में प्रेस के भीतर में रहते थे, मानी छापखाने के भीतर में, जो प्रिंटिंग प्रेस होता है वहां रहते थे। एक भक्त का प्रिंटिंग प्रेस था, वहां पर उनके लिए थोड़ी जगह बना दी गई थी। लाटू महाराज सारी रात वहीं पर रहते थे और अपना साधन भजन करते रहते थे। भक्त लोग कहते हैं, महाराज आप ऐसी जगह क्यों रहते हैं? क्योंकि जो प्रिंटिंग प्रेस में, छापखाने में कार्य करने वाले कर्मी जो लोग हैं, वो सारा रात कार्य करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, और उनका कार्य अत्यंत श्रम का होता है। चिल्लाना, उल्टा पुल्टा बोलना और मद्यपान करना थोड़ा बहुत स्वाभाविक होता है वहां पर, तभी सारा रात वो कार्य कर पाते हैं श्रम का। महाराज आप क्यों वहां पर रहते हैं, ऐसी जगह क्यों रहते हैं आप? महाराज कहते हैं कि वो कैसे भी हो, लेकिन मेरे साथ कभी उन्होंने दुर्व्यवहार नहीं किया है। संत देखिए, वो क्यों इसी जगह में रहते हैं? उस मान सम्मान से अलग रहना चाहते हैं। मान सम्मान की उनको कोई पड़ी नहीं है। कोई फूलो उछाले व जुतियों से मारे, निंदा स्तुति सहाले, बैठे हैं मस्त प्यारे। उड़िया बाबा जी वृंदावन के महान संत हो गए। उनका शरीर उड़ीसा का था, जगन्नाथपुरी क्षेत्र का, तो इसलिए उनका नाम ही हो गया था उड़िया बाबा। तो वो उड़िया बाबा कहां रहते थे? बोले ऐसी जगह रहते थे जहां कोई उनको पहचान न सके। बोले हमको कोई पहचाने नहीं, वैसी जगह ही हम रहेंगे, हमें किसी से मान सम्मान नहीं चाहिए, हमें किसी की प्रशंसा नहीं चाहिए। बोले नाम रूपात्मक जगत में सर्वात्म भाव का अनुभव करने के लिए जो करना चाहिए वो शिष्य करता है। सर्वात्मक भाव तो हमें लाना ही है, सर्व में उस नारायण का दर्शन करना है। और कहां करना है? इस नाम रूपात्मक जगत में ही। और उसके लिए जो करना चाहिए वो शिष्य करता है। फिर उसे कोई पहचाने नहीं, वो ऐसा चाहता है। शिष्य चाहता है कि उसे कोई पहचाने नहीं, जहां मान सम्मान मिल जाए वहां से वो छटकता है। स्वामी विवेकानंद भी देखिए, जब पूरे भारत की भ्रमण कर रहे हैं, गुजरात में, राजस्थान में बड़े बड़े राजा और दक्षिण देश में राजा लोग उनके भक्त बने हैं। लिमड़ी के महाराजा उनके भक्त बने हैं, पोरबंदर के दीवान उनके भक्त बने हैं, जूनागढ़ के दीवान, वडोदरा के महाराजा के साथ उनकी मुलाकात हुई है, उनसे प्रभावित हुए हैं। जामनगर के राजा को देख लीजिए, कितने कितने सारे लोग उनसे प्रभावित हुए। केतड़ी के महाराजा उनके शिष्य बने हैं, मैसूर के महाराजा उनसे प्रभावित हुए, रामनाद के राजा उनसे प्रभावित हुए हैं, उनके शिष्य के जैसे हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद वहां ज्यादा नहीं रहते,
तुरंत वहां से चल देते हैं। तो जहां ज्यादा मान सम्मान मिल जाता है वहां शिष्य वहां से चल देते हैं। इसलिए परिव्राजक जो सन्यासी होते हैं, परिव्राजक सन्यासी अर्थात जो सारा जीवन भ्रमण करते रहते हैं, ऐसे सन्यासी 3 दिन से अधिक कोई स्थान में रहते नहीं है। बोले कहीं सम्मान मिल गया और हमें रुकने की इच्छा हो गई तो उनके सम्मान के अधीन हो जाएंगे हम। इसलिए शिष्य जो है देह की उपेक्षा करके जहां से सम्मान मिलता है वहां से वो भाग जाता है। अहमता एवं ममता को दूर करने में सम्मान को बंधन रूप वह मानता है। हमारे में जो अहमता एवं ममता है वो दूर करने के लिए हमें सम्मान से दूर रहना पड़ेगा, तभी अहमता एवं ममता दूर जाएगी। इसलिए कहा जिसमें अहमता रहती है वह उसकी मन की इच्छा होती है कि उसे सम्मान मिले। जिसमें अहमता दृढ़ है, जिसमें अहम दृढ़ है, स्वयं का अभिमान दृढ़ है, उस व्यक्ति की इच्छा रहती है कि लोग हमें सम्मान दें। जो सम्मान की कामना करता है वह अपमान मिलते ही क्रोधित हो जाता है। जिसको सम्मान की बहुत लालसा होती है, ऐसे व्यक्ति को देहाभिमान होता है और देहाभिमान होने के कारण अंत में वो देह में ही आसक्त हो जाता है। क्योंकि सम्मान किसका हो रहा है? इस देह का ही हो रहा है। तो बोले इससे तो हमको अलग होना है। और जो व्यक्ति देहाभिमान हो जाता है फिर वह अर्थ के चक्कर में पड़ जाता है, अर्थात लोभी बन जाता है और ममता से फिर चिपक जाता है। इसलिए बताया शिष्य का प्रथम लक्षण है अहमता का त्याग करना, निर्मानित्व। अहमता का त्याग करना, अमानी बनना, मान नहीं चाहिए उसको। अमानी अर्थात बोले अभिमानी ना हो। हमारे में कोई अभिमान नहीं होना चाहिए, विद्वत्ता का अभिमान नहीं होना चाहिए, सौंदर्य का अभिमान नहीं होना चाहिए, चरित्र का अभिमान नहीं होना चाहिए। हम बहुत बड़े शिष्य हैं, वो अभिमान नहीं होना चाहिए। हमसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है, ये सब अभिमान नहीं होने चाहिए। तो बोले अमानी हो शिष्य, मानी अभिमानी ना हो। अब देखिए व्यवहार के अंदर में हमको थोड़ा बहुत तो अभिमान रखना पड़ता है। जब व्यवहार कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत अभिमान रखना पड़ेंगे। जब हम कार्य करते हैं, चाहे वो व्यवसाय हो या नौकरी हो या कुछ व्यक्तियों को लेकर साथ में चलना है, तो थोड़ा बहुत तो हमको अभिमान रखना पड़ेगा, नहीं तो कार्य होगा नहीं। हमारे साथी ही हमारा मानेंगे नहीं तो हम गंतव्य स्थान तक पहुंच नहीं पाएंगे, हमारे लक्ष्य तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो व्यवहार में तो मान की थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती है, धर्मात्मा के लिए भी जरूरत पड़ती है। इसलिए कहा कि थोड़ा मान क्या खाल ख्याल नहीं रहे तो ठीक है,
थोड़ा बहुत मान की आवश्यकता होती है व्यवहार में। अब जब व्यवहार खत्म हो गया तो हमें मान का त्याग कर देना है। व्यवहार खत्म होने पर भी यदि हम सम्मान का, मान का त्याग नहीं करते हैं तो वो उचित नहीं है। और थोड़ा मान का ख्याल न रखे तो हमारा व्यवहार भी ठीक ठीक चलता नहीं है। इसलिए दैवी संपत्ति में कहा है नाति मानिता, गीता में आता है दैवी संपदा, उसमें कहते हैं भगवान नाति मानिता, अर्थात बोले अभिमानी मत बनो, अभिमान मत करो, अभिमान अतिमान मत करो, नातिमानिता, अतिमान मत करो। अतिमान अर्थात किसी दूसरे को निम्न दिखा करके स्वयं को ऊपर मत दिखाओ, यह भाव नहीं होना चाहिए। नातिमानिता, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मान मत करो। कहते हैं धर्म पालन के लिए बड़े बनो, धर्म का पालन करना है उसके लिए तो बड़ा बनना पड़ेगा। उदाहरण के रूप से समझे तो किसी ने कह दिया कि भाई आप हमारे मुकद्दमे में गवाही के रूप में बनेंगे। अब साधक जो है असत्य नहीं बोलता है, उसने कह दिया कि देखिए हम आपके मुकद्दमे में गवाही नहीं बन सकते हैं, हम उसके लिए उपयुक्त नहीं हैं। अब साधक, ये एक दृष्टि है, जरा ध्यान से सुनिए। यदि साधक ने कह दिया ना ना ना, हम तो केवल सत्य ही बोलेंगे और तुम असत्य का सहारा लेते हो, निकलो यहां से, हम तुम्हारे मुकद्दमे में गवाही नहीं बनेंगे। जानते नहीं हो हम सत्य पथ पर चलने वाले, हम साधक हैं, हमसे ऐसा करवाते हो, गवाही दिलवाते हो। उच्च कक्षा का साधक यहां से भी फिसल जाता है, बोले हम गवाही देने लायक ही नहीं है। जब साधक साधना के पथ पर चलता है तब वहां मान लेकर नहीं चलना चाहिए कि हम साधक हैं। भक्त का अहंकार, साधक का अहंकार, सन्यासी का अहंकार, वह अहंकार ही हमें गंतव्य स्थान तक पहुंचने नहीं देता है, परम पद की प्राप्ति करने नहीं देता है। तत्पश्चात आता है निर्मत्सरः, अमत्सरः, माने निर्मत्सरः, डाह रहित कहते ना अपनी हिंदी में, डाह रहित। ज्ञान का मत्सर है जिसको, उसको परम पद की प्राप्ति नहीं हुई है। ज्ञान का मत्सर है जिसको वह दूसरे ज्ञानियों से द्वेष भाव करता है। जब प्रवचनकार को अपने स्वयं के प्रवचन पर, अपनी विद्वत्ता पर अहंकार होता है तो वो दूसरे प्रवचनकारों से ईर्ष्या करता है, दूसरों को निम्न दृष्टि से देखता है। किसी को अपने सुरीली आवाज पर इतना गर्व हो गया कि दूसरे की आवाज की वो निंदा करता है। कोई तपस्वी को अपनी तपस्या का अहंकार हो गया कि भाई हम ही तपस्वी है, बाकी कोई तपस्या ही नहीं करता है, तो वो दूसरे साधकों से फिर द्वेष करना शुरू करता है। और जब यह भाव आता है फिर उस भाव को जीतना बहुत कठिन होता है, क्योंकि द्वेष का जो परिणाम होता है वह देहाभिमान होता है, और साधक का लक्ष्य कि देहाभिमान से परे जाना है, देहाभिमान का तो हमें अतिक्रम करना है। और अंत में हम बैठ कहां गए, बोले हम तो देहाभिमान में बैठ गए। तो कहते निर्मत्सर होना है, हमारे में कोई मत्सर नहीं होना चाहिए।
निर्मत्सर। इसलिए कहा, देखिए उदाहरण के रूप में देखें तो विश्वामित्र जी को अपनी तपस्या का कितना मत्सर हो गया था। उन्होंने अपने तपस्या के बल पर, अपने तप के तेज पर एक नई प्रतिसृष्टि की रचना कर दी। दुर्वासा को अपनी तपस्या, ब्राह्मणत्व का, ज्ञान का अहंकार हो गया तो राजा अम्बरीश को उन्होंने श्राप दे दिया। शाप दिया तो भगवान ने राजा अम्बरीश की रक्षा की है। अहम भक्त पराधीन, भगवान ने यहां पर यही कहा है, भागवत के अंदर में आता है नवम स्कंद में। अम्बरीश राजा के व्याख्यान में ही आया, भगवान विष्णु ने कह दिया, अहम भक्त पराधीन नहीं अस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जनप्रिय। मैं भक्त के पराधीन हूं। और भगवान ने अम्बरीश राजा की सहायता की है। तो सर्व अभिमानी शिष्य अपने सभी अभिमान को दूर कर देता है, उसमें कोई मत्सर नहीं रहता है। अमत्सरः मानी मत्सर न करे। बोले मत्सर ही मच्छर है। जो ये मच्छर है वो तो बाहर काटता है, काटते हैं ना मच्छर, बैठे होते तो। अभी तो ठंड की मौसम आई है, मच्छर काटना शुरू कर रहे हैं। तो बोले मच्छर जो है वो तो बाहर से काटता है, ये मत्सर जो है अर्थात ये मच्छर वो भीतर से काटता है। बाहर काटने वाला भी मच्छर है और भीतर काटने वाला भी मच्छर है। बोले भीतर कैसे काटता है? बोले हमसे जो आगे बढ़े जा रहे हैं उनको हम देख नहीं पा रहे हैं। मानव सावधानी से हम सुने, बहुत सुंदर सिद्धांत है। जब हम देखते कि हमसे कोई परमार्थ की यात्रा में आगे बढ़ रहा है, कोई विद्वत्ता में आगे बढ़ रहा है, कोई सुंदर तत्व को समझाने में हमसे ज्यादा कुशल है, हमसे किसी की आवाज और मीठी है, रसीली है, अरे हमसे कोई ज्यादा कार्य कुशल है, हमसे जो कोई ज्यादा शास्त्र अध्ययन करने वाला है, हमसे कोई किसी का साधक जीवन और श्रेष्ठ है, तो हमें भीतर से कुछ कुछ काटता है। बोले भीतर कौन काटता है? बोले भीतर कैसे काटते हैं कि हमसे आगे जो बढ़े जा रहे हैं उनके लिए हमारे भीतर में कुछ कुछ होता है, उनके लिए भीतर से हमको कचकचाहट होती है, वह मच्छर भीतर से काटता है। जब कोई व्यक्ति अपने से आगे बढ़े जा रहा है, हम देख रहे हैं कि वो साधना पथ में हमसे आगे बढ़ रहा है, अच्छी साधना कर रहा है, साधक पथ में वो हमसे आगे बढ़ रहा है, तो क्या होता है? दिल में चुभने लगता है। अब ऐसा क्यों होता है? महात्मा लोग बहुत सुंदर समझाते हैं। देखिए, किसी की उन्नति को देख करके दिल में काटने वाली जो वृत्ति है उसी को कहते हैं मत्सर। देख रहे हैं भाई, किसी की उन्नति हो रही है व्यावहारिक जगत में या पारमार्थिक जगत में, तो हमारे दिल को काटने वाली जो चीज है उसी को हम मत्सर कहते हैं। हम सहन नहीं कर पाते हैं। क्यों? देखिए, शास्त्र में बताया है जो मनुष्य धर्म का पालन करता है तो धर्म कहां रहता है? धर्म छाती पर रहता है। और पाप कहां रहता है? अधर्म। अधर्म अर्थात पाप, पाप पीठ पर रहता है। भागवत के द्वितीय स्कंद में भी विराट पुरुष का जो वर्णन आया है उसमें कहा है
धर्म छाती पर रहता है और पाप पीठ पर रहता है। तो जब कोई हमसे आगे चले जा रहा है तो उसकी हम पीठ ही देख पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, यदि किसी ने आकर के किसी और प्रवचनकार की प्रशंसा कर दी, किसी और संगीतकार की प्रशंसा कर दी, किसी और विद्वान व्यक्ति की प्रशंसा कर दी, किसी और साधु की प्रशंसा कर दी, किसी और भक्त की प्रशंसा कर दी, किसी विरक्त की और अधिक प्रशंसा कर दी, तो हमें चुभने लगता है। तब हम उसका क्या देखते हैं, पीठ देखते हैं। तब हम कहते हैं अरे हम जानते हैं वो कैसा है, आपको मालूम है उन्होंने क्या क्या नहीं किया है, आप उनको कुछ जानते ही नहीं हैं। क्योंकि जो हमसे आगे जा रहा है उसकी हमको पीठ दिखाई दे रही है, तो पीठ में क्या होता है, अधर्म होता है। तो हम उसके पाप को ही देख रहे हैं, उसके धर्म को नहीं देख पा रहे हैं। देखिए महात्माओं ने क्या विलक्षण दृष्टि प्रदान की है। तो जब हमसे कोई आगे जा रहा है तो हमको दिल में चुभना शुरू हो जाता है। क्यों, उसकी पीठ हम देख रहे हैं, तो उसके दुर्गुण ही हमको दिखाई देते हैं। हम कहते हैं आपको मालूम है क्या, वो 100 चूहे को खा के बिल्ली हज को चली है जी, हम जानते वो कैसे हैं। तो शास्त्र कहता है कि जब हमको किसी की प्रगति से भीतर में चुभना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए वो व्यक्ति हमसे बहुत आगे है। जब आदमी आगे बढ़ता है तो उसकी छाती नहीं दिखती, उसकी तो पीठ ही दिखाई देती है। और जब पीठ में पाप कर्म है तो उसके हमको पाप कर्म ही दिखाई देते हैं, उसके शुभ कर्म हमको दिखाई देते नहीं हैं। परिणाम स्वरूप हम उसकी निंदा करते रहते हैं। तो कहते जब किसी की बुराई दिखने लगे तो समझ लीजिए कि जिसकी हमको बुराई दिखती है वह हमसे आगे है, जिसकी हमको बुराई दिख रही है वो हमसे अधिक आगे है। क्योंकि बुराई कब दिखती है, जब आगे चला गया। तो उसकी पीठ दिखाई दी, बस तो पीठ में तो पाप ही है। अतः अब हमें उसकी पीठ दिखाई पड़ रही है। फिर कहा कि साधक में, शिष्य में दूसरा लक्षण क्या होना चाहिए, दक्ष, काम करने में निपुण होना चाहिए। अब दक्ष का अर्थ क्या है, देखिए शिष्य अपने कर्तव्य पालन में कहीं आलसी न रहे। जब हमारे कर्तव्य पालन में आलस आ जाए तो समझना होगा कि हमारे में दक्षता नहीं रही है। मन में स्वयं के कार्य के प्रति आलस ना आवे। और कहा कि स्वयं के कार्य को करने में हम विलंब न करें। हमें कार्य करना है तो हम फिर विलंब क्यों करें। प्रोक्रास्टिनेशन इज अ थीफ ऑफ टाइम, ये कहावत आप सब लोग जानते हैं आंग्ल भाषा की। कार्य को टालते रहना वो क्या है, वो चोर है। हम समय की चोरी कर रहे हैं। तो बोले अपने कार्य करने में वो विलंब न करे और अपने कर्तव्य में वो आलसी न हो, उसको दक्ष कहते हैं। तो शिष्य का कर्तव्य है भगवत प्राप्ति करना, स्वयं को अमानी बनना, निर्मत्सर बनना, गुरु की सेवा करना, गुरु के आदेशों का पालन करना। तो उसमें दक्षता होनी चाहिए। जितना शीघ्र तो हो उतने शीघ्रातिशीघ्र अच्छे अच्छे सद्गुणों का आश्रय लेना है और अपने जीवन को मधुमय बनाना है। फिर आता है
निर्मम, निर्ममो निरहंकारी। जो शिष्य, उसकी ममता कहीं नहीं होनी चाहिए। जो शिष्य है उसकी ममता किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। शिष्य यदि गुरु की सेवा कर रहा है और यदि उसकी ममता दूसरे किसी से हो गई तो क्या होगा? वो गुरु की सेवा नहीं कर पाएगा। अब गुरु की सेवा में उसका मन नहीं रहा, क्योंकि उसके मन की ममता दूसरे के साथ लग गई। अब जब दूसरे के साथ लग गई तो क्या हुआ? गुरु की लिए आई हुई चीजें फिर वो दूसरे को देना शुरू कर देगा, क्योंकि जिसके लिए हमारे मन में ममता होती है उसी की हम सेवा करते हैं, उसी को हम प्रेम देते हैं। तो जिसके लिए मन में ममता आई, गुरु को छोड़ करके फिर क्या होगा? हम उसी की सेवा करेंगे, उसी के सुख दुख का चिंतन करेंगे। बाद में गुरु के सुख दुख का चिंतन नहीं होगा, गुरु की सेवा नहीं होगी, उस व्यक्ति की सेवा होगी। बोले साधक सावधान, साधु सावधान। निर्मम और सौहृद, ये दोनों एक साथ है, एक जैसे है। हमारी सौहृद, हमारी प्रेम की दृढ़ता केवल गुरु में ही होना चाहिए। गुरु के अतिरिक्त हमारी प्रेम की दृढ़ता और किसी में नहीं होनी चाहिए। बाबरी है अखियां जल जाए जो सांवरो छोड़ निहारे गोरो। हमारे प्रेमास्पद केवल हमारे गुरु है। हम गुरु को छोड़कर अन्य किसी से प्रेम नहीं करते हैं। यदि शिष्य की प्रीति दूसरे से हो गई तो खत्म। इसलिए कहता है कि हमारे प्रेम की प्रवाह, हमारा प्रेम का प्रवाह दृढ़ता रूप से केवल गुरु की ओर बहना चाहिए। इसलिए कहा उसमें सौहृद होना चाहिए। अब आगे का लक्षण एक भजन के पश्चात देखेंगे। महाराज से प्रार्थना रहेगी, एक सुंदर भजन का निवेदन करें। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी कष्ट का दया करीने दर्शन शिव आपो। शंभु चरण पड़ी मांगू घड़ी घड़ी कष्ट कापो। दया करीने शिव दर्शन आपो। ओ दया करी शिव दर्शन आपो। तमें भक्तों ना दुख हरनारा शुभ सहुनु सदा करनारा। तमें भक्तों ना दुख हरनारा शुभ
સૌનું સદા કરનારા હું તો મંદમતી તારી અકળ ગતિ કષ્ટ કાપો દયા કરી શિવ દર્શન આપો દયા કરી શિવ દર્શન આપો શંભુ ચરણે પડી માંગુ ઘડીએ ઘડી કષ્ટ કાપો દયા કરી શિવ દર્શન આપો અંગે ભસ્મ સ્મશાન નિચોળી સંગે રાખો સદા ભૂત ટોળી અંગે ભસ્મ સ્મશાન નિચોળી સંગે રાખો સદા ભૂત ટોળી ભાલે ચંદ્ર ધર્યો કંઠે વિષ ભર્યું અમૃત આપો દયા કરી શિવ દર્શન આપો શંભુ શરણે પડી માંગુ ઘડીએ ઘડી કષ્ટ કાપો દયા કરી શિવ દર્શન આપો નેતિ નેતિ જ્યાં વેદ કહે છે મારું ચિતડું ત્યાં જાવા ચાહે છે નેતિ નેતિ જ્યાં વેદ કહે છે મારું ચિતડું ત્યાં જાવા ચાહે છે સારા જગમાં છે તું વસુ તારામાં હું શક્તિ આપો દયા કરી શિવ દર્શન આપો શંભુ શરણે પડી માંગુ ઘડીએ ઘડી કષ્ટ કાપો દયા કરીને શિવ દર્શન આપો હું તો એકલ પંથ પ્રવાસી તોય આતમ કેમ ઉદાસી હું તો એકલ પંથ પ્રવાસી તોય આતમ કેમ ઉદાસી થાક્યો મથી રે મથી કારણ મળતું નથી
દ્રષ્ટિ આપો, દયા કરી શિવ દર્શન આપો. શંભુ શરણે પડી માંગુ ઘડીએ ઘડી કષ્ટ કાપો. દયા કરી શિવ દર્શન આપો. આપો દ્રષ્ટિમાં તેજ અનોખું, સારી સૃષ્ટિમાં શિવરૂપ દેખું. આપો દ્રષ્ટિમાં તેજ અનોખું, સારી સૃષ્ટિમાં શિવરૂપ દેખું. મારા દિલમાં વસો આવી હૈયે વસો, શાંતિ સ્થાપ. દયા કરી શિવ દર્શન આપો. શંભુ શરણે પડી માંગુ ઘડીએ ઘડી કષ્ટ કાપો. દયા કરીને શિવ દર્શન આપો. અંગે શોભે છે રુદ્રની માળા, કંઠે લટકે છે ભોરિંગ કાળા. અંગે શોભે છે રુદ્રની માળા, કંઠે લટકે છે ભોરિંગ કાળા. તમે ઉમિયાપતિ અમને આપો મતી કષ્ટ કાપો. દયા કરીને શિવ દર્શન આપો. શંભુ શરણે પડી માંગુ ઘડીએ ઘડી કષ્ટ કાપો. દયા કરી રે શિવ દર્શન આપો. દયા કરી રે શિવ દર્શન આપો. દયા કરીને શિવ દર્શન આપો. દયા કરીને શિવ દર્શન આપો. દયા કરી રે શિવ દર્શન આપો. શંભુ શરણે પડી માંગુ ઘડીએ ઘડી કષ્ટ કાપો. દયા કરી શિવ દર્શન આપો. દયા કરીને શિવ દર્શન આપો. દયા કરીને શિવ દર્શન આપો. શિવ દર્શન આપો. શિવ દર્શન આપો.
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो शंभु चरणे पड़ी मागु घड़िए घड़ी कष्ट कापो दया करी शिव दर्शन आपो। शिष्य यही मांग रहा है भगवान से, प्रभु मैं आपके चरण में आया हूं, आपकी शरण में आया हूं, दया करके अब मुझे दर्शन दीजिए। अब भगवान भी कब दर्शन देते हैं? जब भगवान की कृपा होती है। कृपा किसे कहते हैं? करो एवं पामो। तो शिष्य को क्या करना है वही लक्षण बताते हुए आगे कहते हैं असत्वरः। शिष्य में जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। साधक शुरू शुरू में जब गुरु प्रदत्त मंत्र लेता है तो वो बहुत उत्साही होता है। उत्साही तो होना ही चाहिए और उसे ऐसा लगता है साधना करके अब 2-3-4 साल में मैं बस प्राप्त कर लूंगा सब, मुझे 20-25 साल नहीं लगेंगे, सारा जन्म मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हम तो 2-4-5 साल में ही एकदम साधना करके सब स्थिति प्राप्त कर लेंगे। तो नारायण ये 2-4 साल में प्राप्त करने वाली चीज नहीं है जी। यहां तो महीने पे महीने, वर्षों पे वर्ष और जन्म पर जन्म लगने वाले हैं। ये कोई कुछ महीनों सालों की बात नहीं है। और यदि नारायण नारायण तुमने इस तत्व का चिंतन नहीं किया है तो तुम जल्दीबाजी करना शुरू कर देते हो। बस अपने मन की शक्ति से अधिक हमने शुरू कर दिया कुछ, तो क्या होता है? कई साधकों में देखा गया है वो अपने मानसिक संतुलन को खो बैठते हैं। अचानक साधना का क्रम बढ़ा दिया। अब ये तो कोई मशीन नहीं है, ये मन है। इस मन को हमें धीरे धीरे ले जाना है। इसलिए भगवान मधुसूदन कहते हैं सनहि सनहि उपरमेत बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। धीरे धीरे हमें हमारे साधना के मार्ग में अग्रसर होना है। ऐसा नहीं बस अचानक रात्रि में अचानक कोई एक दिन ऐसी साधना बढ़ा दी, लगातार वो बढ़ती हुई साधना हम करते गए तो क्या होगा? मानसिक संतुलन हम खो बैठेंगे। हमारे मन की एक शक्ति है। मन अभी तक विषयों का चिंतन करते आया है, अचानक साधना कभी बढ़ाते नहीं है। इसलिए गुरु कहते हैं देखो नारायण तुम धीरे धीरे अपना साधन बढ़ाते जाना, अचानक कहीं पर भी कुछ बढ़ाते नहीं है। जहां कुछ भी अचानक होता है वो खतरे की घंटी वाला होता है। साधक शुरू करे आधा घंटा जप करने की, उसको लगातार 6 महीना 1 वर्ष तक उसका अभ्यास करता रहे तो आधे घंटे तक उसने जो जप किया, ध्यान किया, उपासना की, उसका मन उसके आदती बन जाता है 1 वर्ष के अंदर में धीरे धीरे। फिर दूसरे वर्ष वो धीरे धीरे साधक आधा आधा घंटा बढ़ाता जाए। सनहि सनहि उपरमेत बुद्धया धृति गृहीतया। एक महात्मा ने, एक साधक ने दीक्षा ली, मंत्र दीक्षा हुई। महात्मा ने कहा देखो बेटा तुम पहले केवल आधा घंटा ही जप ध्यान करना। अब शिष्य बहुत उत्साही था। शिष्य ने कहा महाराज खाली सिर्फ आधा घंटा? बोले जी हाँ, पहले वर्ष सिर्फ आधा घंटा अभ्यास करो। महाराज जी बताइए हमको 4 घंटा करना है, 5 घंटा करना है, हम करने के लिए तैयार है। अब महात्मा जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। शिष्य समझ नहीं पा रहा है।
महात्मा जी कहते नारायण तुम पहले इतना तो करो। अब शिष्य उसको कुछ समझ में नहीं आया, बोले गुरु जी ने तो केवल आधा घंटा ही जप करने को कहा, आधा घंटा तो हमारे लिए कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया। दूसरे दिन से आधा घंटा बोला था, नियम रूप से करना शुरू कर दिया। 15 दिन, 1 माह नियम चला। धीरे धीरे उसमें कटौती आती गई, कटौती आती गई। व्यवहार के कार्य में ऐसा फंसा, अपने आलस्य में ऐसा फंसा, वर्ष के अंत में वो 2 मिनट भी बैठ नहीं पाता है। अब 1 वर्ष के बाद महात्मा जी कहते हैं उसे, अच्छा तुम्हारा आधा घंटा बैठना हो गया ना ठीक से? अब शिष्य जो है मस्तक झुका करके खड़ा है। महाराज, आपके कहने का तात्पर्य तब मैं समझ नहीं पाया था, अब मैं समझ पाया हूं। 1 वर्ष तक मैंने आधा घंटा अभ्यास ही नहीं किया है, केवल 1 माह अभ्यास हुआ मुश्किल से, तत्पश्चात उसमें कटौती आती गई। आज 2 मिनट तक भी मैं बैठ नहीं पाता हूं। महात्मा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, तुमको हमने पहले से ही कहा था कि केवल आधा घंटा अभी अभ्यास करो, दूसरे वर्ष आधा घंटा और बढ़ाते जाना। देखिए, हम जो भी उपासना करते हैं एकदम कभी बढ़ाती नहीं है, हमारी शक्ति के अनुसार धीरे धीरे बढ़ाना है। और मन को जब हम एक साधना में, उपासना में लगाते हैं तो कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद मन जो है, मन मातंगा करे तूफाना, वो तूफान मचाता है। क्योंकि अभी तक उसके पर कोई सवार आरूढ़ नहीं हुआ था, अभी तो सवार आरूढ़ हुआ है। हमारा मन वो तूफानी घोड़ा है, और तूफानी अश्व अपने ऊपर किसी को सवार नहीं होने देता है। उसको पता चल गया अब सवार मेरे पर आरूढ़ हो गया है, तो मन जो है वो अपना पूर्ण बल लगा करके सवार को नीचे गिराने का पूर्ण प्रयास करता है। और साधक यदि सावधान नहीं रहता है तो वो गिर जाता है। एक साधक ने ही हमें बताया, सबको बताया, सबको अनुभव है ये तो। एक साधक ने एक महात्मा के पास जाकर कहा कि महाराज, आपने जो हमें मंत्र दिया है वो तो बहुत ही छोटा है, हमको कोई बड़ा चौड़ा मंत्र देते तो हमको लगता कि हाँ भाई हमने कुछ मंत्र पाया है जी। अब लोगों की मनोवृत्ति तो ऐसी होती है, हम तो महाराज इसको आराम से जप कर लेंगे। महाराज मंद मंद मुस्कुरा रहे, बोले पहले बेटा इतना तो जप करो। अब साधक जो था वो विद्याभ्यास करता था विश्वविद्यालय में, बोले ये तो कोई बात नहीं है, बस आखिरी वर्ष में था, उसका अभ्यास पूर्ण हुआ, तब तक तो बहुत अच्छी तरह से चला। फिर उसने अपना व्यवसाय किया, अपनी प्रैक्टिस शुरू की, डॉक्टरी की। अब प्रैक्टिस शुरू की, अभ्यास शुरू किया डॉक्टरी करना, तो उसको अनुभव हो गया महाराज ने जो मंत्र दिया था 2 साल के बाद उसको शंका हो गई कि मुझे याद है कि नहीं। समझिए, जो साधक यह कह रहा था कि महाराज ये मंत्र तो बहुत ही छोटा है, आज उस साधक की क्या अवस्था हुई। तो हम कुछ न करें, यदि हम स्वयं, हमारी दीक्षा जब हुई थी तब से लेकर आज हमारा जो भी सब समय व्यतीत हुआ, मान लीजिए 2 साल, 5 साल, 10 साल, 6 साल, जो भी हो, जब से दीक्षा हुई थी तब से यदि हमने नियम पूर्वक प्रतिवर्ष केवल आधे आधे घंटा का अभ्यास बढ़ाते गए होते तो आज कहां तक हम पहुंच गए होते। लेकिन हम शुरू में तो बहुत उत्साही होते हैं, आरंभ में हम सुरवीर होते हैं, बाद में ढीले पड़ जाते हैं, अभ्यास ही नहीं हो पाता है। तो कहते असत्वरः, साधक के अंदर में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए।
बोले नहीं, हम खूब साधना करेंगे और 4-5 साल में बहुत कुछ हम प्राप्त कर लेंगे। जी ना, अध्यात्म पथ ऐसा नहीं है। साधना में सिद्धि जल्दबाजी से मिल भी यदि जाए तो उसमें व्यग्रता नहीं होनी चाहिए। पहले तो साधना में सिद्धि जल्द से जल्द मिल भी जाती नहीं है। कोई अपवाद केस में मिल गया, करोड़ों अरबों में एकाध होता है। और साधक में बोले व्यग्रता भी नहीं होनी चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए, लेकिन हमारे में व्यग्रता नहीं होनी चाहिए। व्यग्रता का सर्वथा अभाव होना चाहिए। जल्दबाजी का सदैव सर्वथा अभाव होना चाहिए। व्याकुलता अनिवार्य आवश्यक है। फिर कहा अर्थ जिज्ञासु। बोले शिष्य केवल अर्थ जिज्ञासु न हो, माने केवल शब्द सुनकर या शब्द का कोई पर्यायवाचक शब्द, पर्यायवाची शब्द सुनकर वो अपनी जिज्ञासा को शांत कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। उदाहरण के स्वरूप शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरु जी घट क्या है? तो गुरु ने कहा, बेटा कलश को घट कहते हैं। अच्छा गुरु जी कलश क्या है? अरे बेटा कलश मानी कुंभ। अब शिष्य ने कहा, महाराज कुंभ क्या है? गुरु जी ने कहा, बेटा मिट्टी का जो बर्तन होता है, मृत्तिका का बर्तन, जिसका मुंह ऊपर से छोटा होता है और पेट बड़ा होता है। शिष्य ने कहा, गुरु जी कृपा करके और स्पष्टीकरण कीजिए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुरु भी शिष्य की परीक्षा करते हैं। प्रथम पर्यायवाची शब्द सुना सुना करके देखते हैं कि शिष्य के अंदर में सचमुच जिज्ञासा है या केवल शाब्दिक जिज्ञासा है। शिष्य ने कहा, गुरुजी हमें समझ में नहीं आ रहा है, मुंह ऊपर से छोटा और पेट बड़ा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कृपा करके हमें स्पष्टीकरण कीजिए इस मामले में। गुरु ने और भी तरह से समझाने का प्रयास किया, शिष्य को समझ में नहीं आया। जिज्ञासु है, अर्थ जिज्ञासु है। अब गुरु से रहा नहीं गया, गुरु भीतर गए और मृत्तिका का घट लेकर के आ गए और बोले, देखो इसे घट कहते हैं। बस तो जब तक वस्तु हाथ में नहीं आई तब तक घट का अर्थ समझ में नहीं आया। और गुरु ने प्रत्यक्ष दिखा दिया, देखो इसे घट कहते हैं। ऐसे ही शिष्य गुरु के पास से प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न वस्तु का अनुभव करने के लिए सदैव तत्पर रहे। गुरु जब तक हमें ना दिखा दे, देखो यह ब्रह्म, यह ब्रह्म। एक शिष्य अपने गुरु के साथ तीर्थ यात्रा में गए थे। दत्तधाम की तीर्थ यात्रा होती है, गाणगापुर क्षेत्र है। तो वहां गए थे तो शिष्य ने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव सुना है यहां भगवान दत्तात्रेय स्वयं भिक्षा मांगने आते हैं और हम सब लोगों को भिक्षा देने वाले हैं। आप तो भगवान को पहचान पाएंगे, जब प्रभु आ जाए तो प्रभु हमें तनिक बुला लीजिए, हमें दर्शन करा दीजिए। गुरु ने कहा, ठीक है, सावधान रहना। अब भिक्षा परोसनी है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सबको भिक्षा परोस रहे। इतने में गुरु ने पुकारा, ए ही अल्लाह पेख, ए ही अल्लाह पेख। 2 बार बोले। शिष्य ने सुना गुरुजी कुछ पुकार रहे, और जब तक दौड़ करके बाहर आए तब तक तो तीसरी बार भी पुकार दिया था, ए ही अल्लाह पेख। शिष्य ने आकर के पूछा, गुरुजी आपने कुछ कह रहे थे, क्या हुआ, क्या हुआ गुरुजी? गुरुजी ने कह दिया, जो आया था वो चला गया। यहां 2 गुणार्थ है,
अरे गुरु ही सर्वस्व है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। अब तुमको और कौन से ईश्वर का दर्शन करना है? और दूसरा बताया, अरे ईश्वर दर्शन देने आए थे हम, तो तुमको बुलाए लेकिन तुम आ नहीं पाए। ऐसा जिज्ञासु होना चाहिए कि जो कीमत चुकानी पड़े हम चुकाने के लिए तैयार है, हमें लेकिन ईश्वर दर्शन करना है। तो जब तक उस चीज का जो अर्थ है वह पहचानने में नहीं आ जाए, तब तक उसका अर्थ समझ में नहीं आया। उस जिज्ञासा से शिष्य अपने गुरु को भिन्न भिन्न रूप से उस तत्व की जिज्ञासा करता रहे। तो शिष्य को पर्यायी जिज्ञासु नहीं होना चाहिए, शिष्य को अर्थ जिज्ञासु होना चाहिए। अब आगे का सुंदर लक्षण आता है अनसूयः, और उसका दर्शन हम कल करेंगे। आज उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।